और बदायूं के लोगों के साथ भी हमारे वही रिश्ते मेरे जीवन की आखिरी सांस तक चलेंगे। एक आचार संहिता का मुकदमा है 2022 का, उसके संबंध में लगातार माननीय न्यायालय द्वारा जो भी डेट्स मिल रही है, मैं रेगुलर आ रहा हूं और सहयोग से आज डेट थी माननीय न्यायालय के समक्ष जो पेश होने के दायित्व है उसको पूरा करने आया। सांसद जी, कांग्रेस पार्टी के लिए आरटी ने एक बड़ा नोटिस भेजा है, प्रियंका गांधी भी उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कई सौ करोड़ का नोटिस भेजा है। चुनाव में इस तरीके से नोटिस भेजना कितना सही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग बदले की भावना ही नहीं कहेंगे, बल्कि यूँ कहेंगे कि राजनीतिक तौर पे वो अपने को हारा हुआ महसूस करके घबराए हैं और इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं जिसको कभी भी अब से पूर्व में कभी न किया गया है, न सुना गया है, न किसी ने देखा है। लेकिन इन बातों को देश का जनमानस समझ रहा है और लोग जवाब देंगे बीजेपी। मुख्तार अंसारी के पर आरोप लगा रहे हैं लगातार कि उनको सीट को आयोजन दिया गया था। बिल्कुल लगातार वो लोगों का आरोप है और ऐसा नहीं है कि आरोप कोई मौखिक तौर पे हो, बल्कि माननीय न्यायालय के समक्ष भी उन्होंने बातों को कहा है और मैं समझता हूँ माननीय न्यायालय को इसमें न केवल स्वतः संज्ञान लेना चाहिए बल्कि एक बहुत बड़ी स्तर से न्यायिक जांच होनी चाहिए, तो अब जाके दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हर मौके पे कहा कि देश के अंदर सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हो रही है तो उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है और ये कोई घटना पहली नहीं है, लगातार इस तरह की घटनाएं बहुत हो रही हैं और बीजेपी के लोगों ने इस तरह की घटना को बजाय रोकने के लिए ये उत्तर प्रदेश की सरकार इन चीजों को बढ़ाने का काम कर रही है। चाचा जी का सांसद जी जिस तरीके से चर्चाएं हैं राजनीतिक गलियारे पर, स्वामी प्रसाद मौर्य की मुलाकात हुई है अखिलेश यादव जी से और कल का ही स्टेटमेंट है जो शिवपाल यादव जी का जो स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है कि संगीता मौर्य भी बदायूं प्रचार करेंगी। तो क्या लगता है पार्टी शामिल करने जा रही है या उनको, क्योंकि आप करीबी हैं अखिलेश यादव के, आपको बेहतर जानकारी हो? देखिए, इस मुद्दे पर मेरी राष्ट्रीय नेतृत्व के समक्ष कोई बात नहीं हुई है और जब बात नहीं हुई है तो उस मुद्दे के बारे में मैं कोई पक्ष में या विपक्ष में कुछ कहूँ तो गलत बात होगी। अच्छा, चाचा जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और पिछली बार आपको हार का सामना करना पड़ा था, तो क्या लगता है इस बार कैसा? मुझे उम्मीद है कि चाचा को लोग ऐतिहासिक वोटों से जिताएंगे। वो जो हार हुई थी, बेईमानी की कराई हुई हार थी, जो तमाम तरीके के षड्यंत्र थे और आप सब बदायूं के लोग हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है और बीजेपी की इस वर्तमान सरकार से 10 साल के कार्यकाल से लोग परेशान हैं, निराश हैं, उदास हैं, हताश हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है, नौजवानों को रोजगार के नाम पे अगर परीक्षाएं हो रही तो पेपर लीक हो रहे हैं। 50-50 लाख उत्तर प्रदेश के नौजवानों का भविष्य संकट में है और मैं समझता हूँ इन्हीं 50 लाख नहीं बल्कि करोड़ नौजवान ऐसे हैं जो परीक्षा लीक के कारण ओवरेज हो रहे हैं। बेरोजगारी पराकाष्ठा पे है, महंगाई पराकाष्ठा पे है, किसानों की दुर्दशा पराकाष्ठा पे है। इन तमाम चीजों का जवाब लोग वोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए उत्तर प्रदेश की अधिकांश सीटों पर हमारे समाजवादी या इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताएंगे। चाचा जी के लिए कितना प्रचार कर पाएंगे? जितनी जरूरत होगी। हालांकि मुझे खुशी है कि बदायूं के लोग जिस तरीके से हमारा चुनाव लड़ा रहे थे उसी तरीके से आदरणीय चाचा जी की उम्मीदवारी के बाद उनको चुनाव लड़ा रहे हैं और कहीं कोई कमी होगी तो हम लोग अभी हैं, चुनाव में वोट पड़ने में 1 महीने का टाइम है। सांसद जी, चुनाव के बाद एक आखिरी सवाल आपसे ये था कि जिस तरीके से आपका पहले टिकट हुआ बदायूं, बड़ा खुशी थी कार्यकर्ताओं में, चाचा जी का टिकट हुआ, एक ही बात है आपके और चाचा जी के टिकट को लेकर परिवार का मामला है, लेकिन जो एक अलग अलग लॉबी सी दिखाई दे रही है बदायूं में समाजवादी लोग इंतजार कर रहे थे कि सांसद जी आएंगे, मोटिवेशन करेंगे। सांसद जी मैं खड़े आपके बीच में अभी आपसे बात करके सीधे बिशौली के कार्यकर्ता सम्मेलन में जा रहा हूँ, कल बदायूं के सम्मेलन में रहूंगा। कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे थे कि आपका, अगर इंतजार कर रहे तो इंतजार पूरा हो गया अगर कर रहे थे। हालांकि व्यक्तिगत तौर पे मेरी सभी से बात हुई, बहुत सारे लोगों से मुलाकातें हुई है, बहुत सारे लोगों से फोन पे बात हुई है और मैं तो आपको इस बात को सोचना चाहिए कि 20 तारीख की शाम 6-7 बजे टिकट कटने की सूचना आई
और 21 तारीख को मैं बिसौली के सम्मेलन को मैंने कंटिन्यू किया और कंटिन्यू ही नहीं किया बल्कि वहां चाचा जी के लिए जितना बेहतर तरीके से मैं अपील कर सकता था मैं अपील करके गया था। और फिर भी जरूरत पड़ेगी तो अभी मैं कह रहा हूं ना, अभी तो 1 महीने 7-8 दिन है वोट पड़ने में। बड़ा चैलेंज मानते हैं आजमगढ़ में आप? देखिए, आजमगढ़ की जनता के आशीर्वाद से, उनकी दम पर, अपनी दम पर नहीं, मेरा अभी आजमगढ़ की राजनीति में कोई बड़ा योगदान नहीं है, मैं गलत बात नहीं कहूंगा, लेकिन आजमगढ़ के लोगों का जो सदैव नेताजी के लिए सम्मान रहा, जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए सम्मान रहा, वो निश्चित तौर पे ऐसा रहा है जो आजमगढ़ के लोगों ने हमेशा इतिहास रचा है। और मुझे यकीन है कि आजमगढ़ के लोग इस बार मुझे आशीर्वाद देके माननीय अखिलेश यादव जी का सम्मान बढ़ाएंगे और सदैव नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। सांसद जी, ये बधाइयों के लिए चुनाव के बाद में कितना समय दे पाएंगे आप? जितना बधाई के लोगों को जरूरत होगी। रिश्ते कोई एक दिन के नहीं है। मैं बधाई से पहले मैनपुरी का सांसद था, आपके मैनपुरी के करस्पॉन्डेंट उनसे पूछिएगा, मैनपुरी के लोगों के साथ आज भी हमारे रिश्ते बदस्तूर चल रहे हैं और बधाइयों के लोगों के साथ भी हमारे वही रिश्ते मेरे जीवन की आखिरी सांस तक चलेंगे।